हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 31 नंबर की क्लास है। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। बिना समय गवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसके अंदर आधुनिक काल है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है। गद्य काल, वह वर्तमान काल, सह आधुनिक काल, वह इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सारे नाम आधुनिक काल के हैं, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने इसको गद्य काल कहा है। वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। बात करते हैं वर्तमान काल की, तो वर्तमान काल है वो मिस्र बंधुओं ने कहा है। मिस्र बंधु, तो मिस्र बंधु है, उन्होंने इसको वर्तमान काल कहा है। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल है वो रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा ने इसको आधुनिक काल कहा है। और गणपति चंद्र गुप्त है, गणपति चंद्र गुप्त, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको क्या कहा है, आधुनिक काल का। तो ये जो काल के जो नाम दे रखे, ये नाम आपको याद रखने हैं, मोस्ट है क्योंकि इनसे संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की, रिलीज करते हैं यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा है, उसके लेखक नाभादास, गंगदास, गंग कवि है, विठलनाथ और गोकुल नाथ। तो चंद छंद वर्णन की जो महिमा है उसके जो लेखक है वो हमारे गंग कवि है। ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ये जो चंद छंद वर्णन की जो महिमा है ये हमारे अकबर के समय में लिखित है, अकबर के समय में लिखित रचना है। बात करते हैं इसकी भाषा की, तो इसकी भाषा वो खड़ी बोली है, खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली में ये रचित रचना है। दूसरी बात, चंद छंद वर्णन की खड़ी बोली तो है ये, और गद्य रचना है। पद्य और गद्य होता है तो ये गद्य है। आगे देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार है। नाभादास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामप्रसाद निरंजनी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो भाषा योग वशिष्ठ है वो हमारे रामप्रसाद निरंजनी की रचना, स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके रचना काल की बात करें तो 1741 ईस्वी में रचित रचना है, 1741 ईस्वी। दूसरी बात, खड़ी बोली में है ये भी, भाषा इसकी क्या है, खड़ी बोली। थोड़ा पेन कभी कभी चलता नहीं है अच्छे से, तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान करें, यानी खड़ी बोली की ये रचना है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामप्रसाद निरंजनी है ना, इस रामप्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसको माना है, रामप्रसाद निरंजनी को। याद रखना है, मोस्ट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में या तो पूछे जा चुके और या आगे आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान करें, ठीक है। फालतू का कचरा इसके अंदर नहीं ऐड किया गया, क्योंकि फालतू का कचरा पढ़ने के लिए तो बहुत सारी गाइडें पड़ी है जिसमें बहुत सारा मैटर दिया होता है। यहाँ पर वही सिलेक्टेड चीजें जो एग्जाम से संबंध रखती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे। आगरा, दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लल्लू लाल है वो आगरा के निवासी थे, यानी आगरा के रहने वाले थे। आगरा में भी क्या थे, गुजराती ब्राह्मण थे।
गुजराती ब्राह्मण, याद रखना है। आगरा के रहने वाले थे और गुजराती ब्राह्मण थे। इनकी रचना एक क्या नाम है? प्रेम सागर। प्रेम सागर ये इनकी रचना है। इन्होंने बिहारी सतसई की टीका भी लिखी है जिसका नाम है लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई है हमारी, उस बिहारी सतसई की टीका लिखी है। तो बिहारी सतसई ने एक ही रचना की थी जिसमें 713 दोहे बिहारी सतसई में। एक बिहारी का नाम आ गया तो बिहारी से संबंधित आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो बिहारी है वो किसके दरबार में रहते थे, यानी कहाँ पर रहते थे, वो मेरे को आपको बता दे। मैं आपको बता दूं कि वो जयपुर का शासक था। ठीक है, जयपुर का शासक था, पर उसका नाम क्या था वो आप मेरे को कमेंट में बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान रचना के रचनाकार है लल्लूलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, सदाशुक लाल नियाज। तो देखिए 5 नंबर है, उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है सदल मिश्र, यानी सदल मिश्र है वो हमारे नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार है। और इनका संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से, सदल मिश्र है उसका संबंध किससे? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध है इनका। और फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो उस कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसमें ये काम करते थे, वहां पर रहते थे। इसके अलावा बात करते हैं लल्लू लाल की। तो लल्लू लाल है, इसकी रचना अभी ऊपर हमने बात की थी प्रेम सागर है, वो इसकी रचना है। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर है। इंशाअल्लाह है, तो इंशाअल्लाह खा इसकी रचना है हमारी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, तो ये रानी केतकी की कहानी है वो हमारी इंशाअल्लाह खा की है। सदाशुक लाल नियाज की रचना है वो सुख सागर है, ये तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा, सुख सागर ये रचना इनकी। चारों ही लेखक है वो महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, और इनकी रचनाएं। बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ए में है आलसियों का कीड़ा, वह राजा भोज का सपना, सह इतिहास की वीरनाशक, और दह ये सभी। तो देखिए इसके अंदर ये सभी यानी सारी है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं। इनके अलावा और भी है जैसे मानव धर्मसार, मानव धर्मसार ये भी रचना हमारी इन्हीं की है। इसके अलावा है भूगोल हस्तामल, भूगोल हस्तामल ये भी रचना इनकी है। आगे हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से निकलता था, यानी प्रजा हितैषी पत्र है उसके जो निकलने का जो स्थान है वो बताना है। आगरा से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से। तो जो प्रजा हितैषी पत्र है वो हमारा आगरा से निकलता था। इसके जो संपादक की बात करें यानी संपादन कौन करते थे तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह इनका संपादन करते थे। 1861 ईस्वी में ये निकलना प्रारंभ हुआ था, यानी इसका संपादन प्रारंभ हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आप सभी को आ रहा भी होगा। राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी, कब की थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना है 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की थी। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज की 1867 ईस्वी में। कब की थी? 1867 ईस्वी में।
विवेकानंद की बात करें तो विवेकानंद के बारे में आप जानते हो, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। और ये रामकृष्ण मिशन कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। और दयानंद सरस्वती, इनने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में कहां पर की थी? बंबई में, बंबई में की थी। यानी एक ही क्वेश्चन से हमारे 5-7 क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। और इसी प्रकार करते हुए हम सारे सिलेबस को देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि पूरा सिलेबस है उसका अच्छे से हम रिवाइज कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग का अन्य नाम है? जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, तो एक तो होता है जागरण काल, जागरण काल, ध्यान दीजिए इसकी। तो जागरण काल है वो क्या है? भक्ति काल था, भक्ति काल। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं हम। भक्ति काल यानी पहले क्या था? जो हमारा आदिकाल था, आदिकाल था, उस आदिकाल में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको वीरगाथा काल कहा है। उस आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो एक अलग तरीके का, क्योंकि शुरुआत थी तो अलग तरीके का साहित्य था, उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद में वो जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में जो साहित्यकार है, जो लेखक है, वो भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए, भक्ति की ओर बढ़े, तो उसको जागरण काल कहा गया, क्योंकि उसमें एक जागृति आई, वो जागृति आई तो उसको जागरण काल कहा गया। परंतु क्या हुआ? जागरण काल जो भक्ति काल को कहा गया, उस भक्ति के बाद जस्ट क्या हुआ? आया रीति काल आया। कौन सा काल आया? रीति काल। और रीति काल में वही वापिस विलासिता की रचनाएं होने लगी, राजा महाराजा है वो भोग विलास में लीन हो गए, तो वापिस क्या हुआ? सुप्त अवस्था में आ गए। उसके बाद में हमारा आधुनिक काल आया। उस आधुनिक काल के अंदर क्या हुआ था? आधुनिक काल के अंदर हमारा जो ये काल है ना, जो भारतेंदु युग, तो उस भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा गया। पुनर्जागरण काल क्यों कहा गया? क्योंकि भक्ति काल वो जागरण काल था, भक्ति काल क्या था? जागरण काल था, परंतु रीति काल में वापिस हो गए थे, सुप्त अवस्था में चले गए थे, भोग विलास की रचनाएं करने लगे थे। तो अब क्या हुआ? वापिस जगे है, वापिस जगे तो पुनर्जागरण यानी वापिस जगे, इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। क्योंकि भाई नए सिरे से वापस शुरुआत करें तो एक बार जगे हुए थे पहले, वापस पुनः जगे हैं, तो इसलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा गया। और इसके बाद में आया हमारा कौन सा? द्विवेदी काल। तो द्विवेदी काल को कहा गया जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल है वो द्विवेदी काल है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण, इसमें वापस जगे, तो जगने के बाद में वापस इनने थोड़ा बहुत सुधार किया। कौन से काल में? द्विवेदी काल में। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, जागरण काल है वो भक्ति काल है, पुनर्जागरण काल है वो भारतेंदु काल है, और जागरण सुधार काल है वो द्विवेदी काल है। अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन को। 1 मिनट थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पर। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया? कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार मैंने क्वेश्चनों के अंदर ले लिया है। क्योंकि जो सरस्वती पत्रिका है वो महत्वपूर्ण पत्रिका है। दूसरी बात, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो द्विवेदी युग है पूरा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, भारतेंदु के ऊपर भारतेंदु युग रखा गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हमारे को अच्छे से आने चाहिए। तो देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया? तो इसके अंदर 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो इसके अंदर स वाला ऑप्शन है 1903 से लेकर 1920 तक। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था। बाकी प्रकाशन इसका 1900 ईस्वी में हो गया था। प्रकाशन कब हो गया था? 1900 ईस्वी में इनका प्रकाशन हो गया था। उस समय इसके जो संपादक थे वो चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष, याद रखना ये।
तो 1900 में प्रकाशन हुआ, उस समय चिंतामणि घोष थे। उसके एक साल बाद 1901 आया और 1901 के अंदर कौन हो गए थे इसके संपादक? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और 1901 के बाद में ये 3 के अंदर 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। फिर 1920 से 1947 तक देवीदत्त शुक्ल है, देवीदत्त शुक्ल वो रहे थे। तो पूरा इनका याद रखना आपको अच्छे से। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। नया, नवीन, नवीनतम, अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहा जाता है। ड वाला ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम उत्पन्न करने वाला के लिए एक शब्द है। अनुकंपा, अनुरंजक, अनुराग, अनुरंजन। तो ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, अनुरंजक। यानी प्रेम उत्पन्न करने वाले को अनुरंजक कहा जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये तो आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडों में, जितना ज्यादा आप उदाहरण पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द है। आगंतुक, अखंडनीय, अगम्य, आगम। तो वो अगम्य कहलाता है जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रत्याशित का अर्थ है आशा से परे, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। घर के सामने का मंच के लिए एक शब्द है। आलिंद, आर्यावर्त, आतताई, ईशान। तो देखिए घर के सामने का जो मंच है वो आलिंद कहलाता है। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। तो ये 15 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य से संबंधित थे और 5 क्वेश्चन है जो हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित थे। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखते हुए आगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने दिया जा रहा है। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय।